हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास की, जिसमें आज हम जानेंगे थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, या फिर थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी क्या है, इसको आज हम कवर करेंगे। दोस्तों ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर बार इस थ्योरी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये थ्योरी आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों इसके पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने पावलाव के सिद्धांत को अच्छे से कवर किया है। तो पिछली क्लास अगर आप सब नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा। वह सिद्धांत भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको इस सब्जेक्ट की अलग से इस चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। वहाँ पर सारे टॉपिक वाइज सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट को कवर करवाया जा रहा है, तो आप सभी सारी क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था और प्रयोग कैसे किया था, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से जानेंगे। देखिएगा, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपको संबंधवाद का सिद्धांत दे दिया जाए या संयोजनवाद का सिद्धांत दे दिया जाए एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपको ध्यान देना है कि ये किसकी थ्योरी है, ये थॉर्नडाइक की ही थ्योरी है या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम है संबंधवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत। अब अगर बात करें कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, जिन्होंने अपनी एक विख्यात कृति या अपनी एक फेमस बुक एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से इन्होंने लिखी है, उसके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? तो सन 1898 में इन्होंने अपना प्रतिपादन किया है। देखिए इनकी जो पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जब बीएड कर रहे हैं तो आपको आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स भी देना होगा। तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आपको ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि संयोजनवाद का सिद्धांत किसका है, या फिर थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, या फिर थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है, तो इस तरीके से जो भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो अभी से आपको कवर करते चलने हैं। इस पर ध्यान देना है, बस ऐसे हवा में नहीं पढ़ना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि बीएड जब अगर आप कर रहे हो, बीएड में जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ये सारे टॉपिक आपके आगे टीचिंग एग्ज़ाम्स में ज़रूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप अभी से अपना बेसिक तैयार करके रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही सारे टॉपिक आपको आगे भी पढ़ने होंगे, तो इसलिए ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। आगे देखेंगे, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जो संबंध बनते हैं या जो रिलेशन बनते हैं, यही संबंध का बनना ही क्या है, अधिगम कहलाता है, या सीखना कहलाता है, या लर्निंग कहलाता है। थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का जनक माना जाता है। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ पर बन गया कि संयोजनवाद का जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक जी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का संबंध स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है, और इस संबंध को हम एसआर संबंध या एसआर बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी थ्योरी का एक नाम और भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एसआर बॉन्ड थ्योरी या एसआर थ्योरी भी हम इनके सिद्धांत को कह सकते हैं। आगे देखें तो थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो अपना आप उसमें माइंड तो लगाते हैं, आप अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसलिए इनका भी मानना है कि जो अधिगम है वह मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली ही एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है। थॉर्नडाइक इस बात पर बल देते हैं कि शारीरिक और व्यवहार के मानसिक क्रियाओं के संबंधों में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी इनके सिद्धांत के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक का प्रयोग जो इन्होंने बिल्ली पर किया था, वो प्रयोग किस प्रकार से किया था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा तो ये इन्होंने जो प्रयोग किया था कई सारे पशुओं पर किया था। जैसे बिल्ली पर तो किया ही था, साथ में कुत्ते पर या बंदर या मुर्गी, इन सभी पर किया था। लेकिन इनका जो बिल्ली वाला प्रयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है।
उद्दीपक अंकुरिया अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए इन्होंने अनेक पशु पर अपने प्रयोग किए, परंतु बिल्ली पर किया गया प्रयोग, उनका प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस प्रयोग को एक प्रतिनिधिक प्रयोग या रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेरिमेंट माना गया है। तो अब देखेंगे कि इनका बिल्ली का जो प्रयोग था वो किस प्रकार से इन्होंने किया था। देखिएगा, थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखकर प्रयोग किया था। एक बिल्ली लिया इन्होंने और एक पिंजरा लिया, उसी में बिल्ली को बंद कर दिया उसी पिंजरे में, और इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पहेली पेटी या पजल बॉक्स भी कहते हैं। तो अगर आपको ये प्रश्न मिल जाए कि पजल बॉक्स का संबंध इनमें से एक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये पजल बॉक्स का संबंध थॉर्नडाइक से ही संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यह एक सरल प्रयोग था। पिंजरा इस प्रकार से इन्होंने बनाया कि एक डोरी खींचने या एक बटन के दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था, और पिंजरे के बाहर जो मछली रखी गई थी, एक की बिल्ली जो थी वो भूखी पहली बात तो रखी गई थी, और भूखी बिल्ली है तो उसके सामने इन्होंने क्या किया, एक मछली रख दिया भोजन के तौर पर, कि बिल्ली जब भूखी है तो वह उस भोजन को पाने का प्रयास करेगी। तो एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया, तो वह मछली को देखकर उसे पाने के लिए उसने कई सारे प्रयास किए, जिससे कि वह बाहर आकर मछली खा सके और अपनी भूख मिटा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने कई सारे व्यवहार किए, जैसे उछल कूद किया, उसने पंजे चलाना स्टार्ट किया, इधर उधर घूमना या छटपटाना। तो उस पिंजरे में जो बिल्ली बंद की गई थी वह बिल्ली काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी और वो छटपटा रही थी अपना भूख मिटाने के लिए और बाहर आने के लिए, क्योंकि बाहर क्या रखा था, मछली रखी थी भोजन के लिए, तो वह मछली पाने के लिए काफ़ी परेशान थी, उछल कूद कर रही थी। और इसी उछल कूद करने में अचानक से किसी प्रकार से बिल्ली का पंजा उस डोरी पर पड़ गया, जो डोरी इन्होंने बनाया था उस पिंजरे में, कि अगर डोरी खिंच जाएगी तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अचानक से बिल्ली का पैर किस पर पड़ गया, डोरी पर पड़ गया, और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली बाहर निकलकर अपनी भूख मिटाने में क्या हो गई, सफल हो गई। उसने अपनी भूख मिटा ली मछली को खा करके। अब क्या हुआ, जब एक बार तो उसने अपनी भूख मिटा ली, लेकिन थॉर्नडाइक साहब कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। फिर से क्या हुई, बिल्ली पिंजरे में बंद हो गई। अब बिल्ली जब पुनः बंद हो गई तो उसे फिर से भूख लगेगी, और फिर से इन्होंने क्या किया कि फिर से मछली को भोजन के तौर पर बाहर रख दिया और बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, लेकिन इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए और कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता उसने प्राप्त कर ली। पहली बार तो वह काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन जब अचानक से उसका पैर डोरी पर पड़ गया तो दरवाज़ा खुल गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसने ज़्यादा प्रयास नहीं किए तो प्रयास, लेकिन 2-3 बार प्रयास करने पर ही दरवाज़ा खुल गया और वह अपना सफलता प्राप्त कर ली उससे भोजन करके। इस प्रकार इस प्रयोग में कई क्रम में थॉर्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास जो हैं, जो वह उछल कूद करके अपना दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रही थी, वह प्रयास कम होते गए और कम समय में बिल्ली बाहर निकलने लगी और मछली खाने में वह सफल होने लगी। गलतियां उससे कम होने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्ली ने सीख लिया है चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आप पहले अगर खाना बनाने चलते हैं तो आपकी रोटी भारत के नक्शे जैसी बनती है, पता नहीं किस शेप में आपकी रोटी बन जाती होगी। लेकिन जब आप कई बार रोटी बनाएंगे या फिर डेली आपको अगर यही काम दे दिया जाए रोटी बनाने का, तब आप रोज़ जब रोटी बनाने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, पहले तो कुछ दिनों तक आपकी रोटी गोल नहीं बनेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी रोटी ज़रूर गोल बनेगी। जिस प्रकार से आप कोई मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर आपको अपना गोल अचीव करना है, तो आप पहले एक ही बार में तो सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। एक बार आप असफल होते हैं, 2 बार असफल होते हैं, तो एक बार आप ज़रूर सफल होते हैं। तो इसी प्रकार से बिल्ली ने कई सारे प्रयास किए और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने कोई भी प्रयास नहीं किया, बस जैसे ही उसे बंद किया गया पिंजरे में, वह तुरंत एक ही बार में डोरी को खींच करके दरवाज़ा खोल लेने लगी। और वह क्या किया, उसने सीख लिया था कि हाँ, दरवाज़ा इस प्रकार से खुलता है। पहले तो उसने नहीं सीखा था, तो उसे उछल कूद करना पड़ता था या फिर वो परेशान होती थी मछली को खाने के लिए। और एक बार जब वह प्रयास करती रही, बार बार थॉर्नडाइक उसे पिंजरे में बंद करते थे और कई बार
जब बंद करते थे तो उसे भूख भी लगती थी। और ये क्या करते थे, ये बड़े चालाक थे। इन्होंने बाहर भोजन भी ये रखते थे कि बिल्ली भोजन को देखेगी तभी वह बाहर आने का प्रयास करेगी ना। तो इसलिए जब वह भोजन देखती थी तो वह उछल कूद करती थी। और उसने जब कई सारे प्रयास किए तो एक बार में वह सफल हो गई। तो एक बार ऐसा आया कि वह अचानक से नहीं बल्कि बहुत ही आसानी से वह दरवाज़ा खोल लेने लगी। तो उससे गलतियां जो है वह कम होने लगी। और एक बार ऐसा देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते ही बिल्ली ने बिना कोई गलती किए डोरी खींच ली और बाहर आ गई और मछली उन्हें खा लिया उसने। तो इस प्रयोग के निरीक्षणों ने, ये जो प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, जो आपने देखा, इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने निरीक्षण किया बिल्ली का और यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति यानी कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया के साथ संबंध का प्रत्यक्ष निर्माण कर बिल्ली ने क्या किया, पिंजरे से बाहर निकलना सीख लिया था। तो ये इन्होंने इस प्रयोग में निष्कर्ष निकाला। बिल्ली ने क्या सीखा, बिल्ली ने पहले तो उसने नहीं सीखा था, लेकिन धीरे धीरे कई सारे प्रयास करने पर बिल्ली ने सीख लिया। तो इनके सिद्धांत त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगली क्लास में और भी जो हम क्लास लेकर आएंगे अभी, उसमें आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो आगे देखिएगा। अब यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली के द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम या सीखने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। तो इस प्रयोग में अगर एक जो दो बात हैं वो अगर नहीं होती तो ये प्रयास या ये जो प्रयोग था ये बिल्कुल निरर्थक होता। कौन सी दो बात थी जिनका होना आवश्यक था? पहला तो ये था कि बिल्ली का भूखा होना और दूसरा भोजन का होना। देखिए, अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो वह कोई चीज़ सीख नहीं पाती, या उसे बाहर आने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई बिल्ली को बंद कर दो। उसे जब भूख ही नहीं लगी थी तो बाहर क्यों आती? क्योंकि बाहर भोजन रखा था और उसे भूख लगी थी, इसलिए वह भोजन के लिए बाहर आने का प्रयास कर रही थी। और दूसरा भोजन का होना था। अगर मान लीजिए बिल्ली को भूख लगी भी थी तो अगर बाहर उसे कोई भोजन ना ही दिखता तो वो बाहर आने का प्रयास क्यों करती? तो इसलिए ये दो बातों का होना आवश्यक है इस प्रयोग में, बिल्ली का भूखा होना और भोजन का होना। बिल्ली का भूखा होना क्यों आवश्यक है? तो इसलिए आवश्यक है कि बिल्ली अधिगम के लिए या सीखने के लिए अभिप्रेरित रहे, जिससे वह अपना प्रयास जारी रखे। मान लीजिए आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा तो आप पढ़ाई क्यों करेंगे? तो इस प्रकार से बिल्ली के पास भी एक गोल था, उसे भोजन पाना था, इसलिए वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी। और भोजन का होना इसलिए आवश्यक था जिससे वह अपनी भूख को मिटा सके। तो ये दो चीज़ आवश्यक थी। आगे देखेंगे। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो कि पशु और मानव दोनों के सीखने में या अधिगम में उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुबंधन संरचना या एसआर बॉन्ड स्ट्रक्चर के निर्माण की व्याख्या करते हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से ये बताया कि हमें अगर कोई चीज़ प्राप्त करनी है, देखिए आपको इस प्रयोग से क्या सीखने को मिला कि अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना है या फिर अभ्यास करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस प्रयोग से सीखने को मिलती हैं। ये इन्होंने प्रयास करके बताया, जो प्रयास मानव और पशुओं सबके लिए इम्पॉर्टेंट हुआ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये टॉपिक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो भी आपको कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी आप ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, या फिर कोई भी त्रुटि या फिर कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको अब ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे इनका जो सिद्धांत है उसमें कई सारी चीज़ें अभी बची हैं, अगली क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। तो फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।